कुमारदुबी के औघड़ डंगाल स्थित सनातन धाम में 27 अगस्त से 5 सितंबर तक धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत 27 अगस्त को विशाल कलश यात्रा से होगी। इसके बाद 28 अगस्त को 22,000 वर्ग फीट में बनने वाली हाईटेक धर्मशाला का भूमि पूजन किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार धर्मशाला का निर्माण श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर कराया जाएगा। वहीं 27 अगस्त से 3 सितंबर तक वृंदावन से पहुंच रही कथावाचक अदिति प्रिया 10 दिवसीय राम कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक संदेश देंगी। कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। राम कथा के समापन के बाद 4 सितंबर को जन्माष्टमी का आयोजन धूमधाम से होगा, जबकि 5 सितंबर को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के सदस्य अमन सिंह ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य सनातन संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को जीवंत रखना और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ना है। कार्यक्रम को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए स्वयंसेवकों की तैनाती की जाएगी। पुलिस और प्रशासन से भी सहयोग लिया जाएगा। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में शामिल होने और शांति, अनुशासन व भाईचारा बनाए रखने की अपील की। औघड़ डंगाल जो है 108 वर्ष हो रहा है। इस पर जो है शिव मंदिर हो, पार्वती मंदिर हो, बहुत पुराना मंदिर हो, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप तकले जो है पूरा सब ध्यान दे रहे हैं। भगवान को जो है अर्धना बन रहे हैं। पार्वती मैया जो मंदिर टूटा हुआ है, शिव मंदिर बनने के बाद में जो है पार्वती मंदिर जो है उस पर लगेगा काम। औघड़ डंगाल पर आप लोग जो है समय पे ध्यान दीजिए कि बहुत पुराना मंदिर है, बाप दादा का चीज़ है। बाप हम लोग नहीं बनाए हैं, पूरे पूर्वे आदमी तो बनाया है औघड़ डंगाल को। इस पर ध्यान दीजिए आप लोग जो है मर्यादा रहे। क्या परिचय हुआ आपका? क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ गंगू बाबा पुजारी। धन्यवाद और प्रणाम कि आप लोग सनातन धाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग के माध्यम से मीडिया में लोगों तक जो हम लोग को आवाज़ पहुंचाना है उसके लिए आप लोग उपस्थित हुए। एक्चुअल हम लोग का भूमि पूजन है। धर्मशाला एक 22,000 स्क्वायर फुट का 4 फ्लोर का धर्मशाला हाईटेक फुल लग्जरियस यहाँ बनना है, जिसका भूमि पूजन 28 तारीख को है। उसी के उपलक्ष्य में 27 तारीख को 27 अगस्त को कलश यात्रा हम लोग यहाँ से रखे हैं, जो यहाँ से बराकर नदी तक कलश यात्रा जल भर के आएगा। 28 को सुबह भूमि पूजन है और 27 से 3 तारीख तक राम कथा है। 4 तारीख को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 5 तारीख को विशाल भंडारा। 10 दिवसीय प्रोग्राम है जिसमें अदिति प्रिया जी कथावाचक आ रही हैं। मेला आप लोग देख रहे हैं, मेला लगाने का भी पूरा व्यवस्था किया जा रहा है, जिससे मेला में तारामाछी वगैरह मैंने बृहद पैमाने पर सब व्यवस्था किया जा रहा है। इसमें सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, आके अपने धर्म को और सनातन धाम को कृतज्ञ करें। कलश यात्रा का जो आप कितने कलश रहेंगे और कलश का रूट क्या? हम लोग कलश यात्रा का प्रोग्राम रखे हैं कि हमारे यहाँ से 31 तक कलश उठे। अब उसमें जितना कम ज़्यादा जो हो सकता है लोगों को हम लोग जोड़ रहे हैं। कितना उठेगा ये तो उस दिन ही पता चल पाएगा एक्चुअल, लेकिन इतना का टारगेट हमारे यहाँ रखा गया कि 31 तक कलश उठे। कथा में क्या रहेगा रूट? इसका रूट हम लोग यहाँ से निकलेंगे संकट आगे होते हुए, माइथान मोड़ होते हुए, कुमारडुबी टालडंगा होते हुए, बराकर नदी और फिर रिटर्न का वही रूट। कथा में कितने लोग बैठने की व्यवस्था है और क्या व्यवस्था की गई है जो लोग आएंगे? हाँ, कथा में हम लोग अप्रोक्स 700-800 आदमी का बैठने का तो व्यवस्था किए हुए हैं। कुछ जो वृद्ध लोग होते हैं जिनको बैठने में नीचे अथी है, उसके लिए चेयर वगैरह का भी व्यवस्था किया गया है। अब उसमें जितने ज़्यादा संख्या में भीड़ जुटे, वाटर प्रूफ पंडाल बना हुआ है। देखा गया कि सड़क के आवागमन का रास्ता काफी जर्जर नहीं, उसको जर्जर नहीं, जो सड़क का अथी है उस पर हम लोग छाई वगैरह गिराने की व्यवस्था कर रहे हैं। और हमें लग रहा है कि कलश के पहले, मेला से पहले ये रोड से लेके सब कुछ को हम लोग दुरुस्त कर दें। कितने दिनों का ये मेला चलेगा? 10 दिन और कथा 9 दिन का। महिलाएं जो आएंगी उनके लिए क्या व्यवस्था है? महिलाएं सुरक्षा को लेकर रात का समय महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे वॉलेंटियर अप्रोक्स 200 वॉलेंटियर सनातन धाम के रोड से लेके यहाँ तक रहेंगे। माइथन सेरामिक से लेके और यहाँ तक पूरी लाइट की व्यवस्था की गई है, जो पूरे लाइटिंग रहेगा। इधर भी स्टेशन साइड, इधर का भी पूरा व्यवस्था किया गया है। हमारे वॉलेंटियर्स, हमारी टीम और प्रशासन से भी हम सहयोग मांगे हैं। कुछ प्रशासन के लोग भी ऐसी करें। समय क्या रखा गया कथा का? कथा का समय हम लोग शाम को 4 बजे से रखे हैं
4 बजे से 7, साढ़े 7, 8 बजे के अंदर खत्म, ताकि मेला का है तो मेला का भी लोग लाभ उठा सकें। पार्किंग के लिए क्या व्यवस्था है? पार्किंग के लिए हमारा एक पार्किंग इस साइड भी है और एक पार्किंग इस साइड, दोनों साइड अरुण फूल का पहले वहाँ पार्किंग का एक व्यवस्था किया गया है और एक पार्किंग इस फील्ड में, ये जो ग्रिड है, ग्रिड के बगल में फील्ड में यहाँ पार्किंग रहेगा कि निःशुल्क रहेगा? नहीं। देखिए निःशुल्क एक्चुअल क्या है कि निःशुल्क अब 10 लड़का लगा भी देते हैं ना तो जिम्मेदारी नहीं रहती है। अब अगर कोई टिकट या टोकन काटेगा तो एक मिनिमम शुल्क रहेगा ताकि जो भी व्यवस्थाएं हो वो कर सके बढ़िया से। धर्मशाला का भूमि पूजन के लिए और वो शुल्क भी ऐसा नहीं है, शुल्क किसी का पर्सनल नहीं रहेगा, वो भी यही मंदिर और धर्मशाला में के योगदान में रहेगा, इसी में लगाया जाएगा। मैंने पैसा उनका अगर 5 रुपया या 10 रुपया कोई शुल्क भी रहता है तो वो ये नहीं कि कहीं किसी के पॉकेट में जा रहा, वो कहीं ना कहीं धर्म के काम में ही खर्च करता। आज धर्मशाला का भूमि पूजन भी है। हाँ, 28 तारीख को सुबह धर्मशाला का भूमि पूजन रखा गया है। 9, साढ़े 9 बजे से 9 से 10 के बीच में भूमि पूजन का अति किया जाएगा। उसमें बहुत सारे लोग आएंगे और सभी से हम चाहेंगे कि सभी कोई आए, क्योंकि धर्मशाला यहाँ जो बनेगा, जो प्रस्तावित नक्शा है वो नक्शा हम आप लोग को दे देते हैं। हमको लग रहा है 7-8 स्टेट में ऐसा धर्मशाला नहीं है जैसा धर्मशाला। और धर्मशाला में हम लोग जो बायलॉज बनाए हैं उसमें ऐसा नहीं है कि वो शुल्क भी है कि उसका चार्जेबल रहेगा, सब नॉन चार्जेबल है। ये गरीब लोगों का हमारे बायलॉज में, ये भी है हम लोग के बायलॉज में जो सनातन धाम कमेटी जो डिक्लेयर की है, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, जैसे शादी विवाह है, कुछ फंक्शंस है, उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, तो लड़कियों के शादी के लिए व्यवस्था भी हमारे धर्मशाला की तरफ से, सनातन धाम कमेटी की तरफ से किया जाएगा। और जो सक्षम है वो जो वहाँ पर डोनेशन की खर्चा तो मेंटेनेंस करने में है, साफ सफाई है, अति है, लेबर, तो उसके लिए जो वो शुल्क दे सके या जो डोनेशन दे सके, दान दे सके, शुल्क बोल के हम लोग उसका चार्ज नहीं रखते। धर्मशाला हम लोग ऐसा बना रहे हैं, मतलब 1000 सीटिंग कैपेसिटी का फूडिंग एरिया, मतलब कि डाइनिंग एरिया 1000 कैपेसिटी का ही। फर्स्ट फ्लोर पे मंडप 65 रूम है, बैंकेट हॉल है, कॉन्फ्रेंस रूम है, ऊपर में गुंबद है और कुछ कुछ हाईटेक व्यवस्थाएं उसमें की जा रही है जो पूरी तरह से फुल लग्जरियस एसी रहे। उसमें भी सबसे सहयोग की अपेक्षा रखेंगे और चाहेंगे जो लोग हैं काम स्टार्ट हो तो कुछ भी, एक बोरा सीमेंट हो, एक ईंटा हो, एक एथी हो, दान करें। धर्मशाला कहीं एथी करें, पूरे सनातन का है, सनातनियों के लिए ही बनाया जाए। इस शादी के सीजन अपने खास पलों को बनाएं और भी यादगार। अब पाएं सोने के खूबसूरत आभूषणों पर आकर्षक ऑफर और हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। हमारी खासियत है 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, BIS एंड HUID प्रमाणित गहने, शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी, पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का बेहतरीन कलेक्शन। शिव शंकर बर्मन ज्वेलर्स, 3 पीढ़ियों से आपका भरोसेमंद।